43वां शहीद क्षितिज मेला में आए हैं, क्या कहना है? देखिए, आज सियालजोड़ी पंचायत के अंतर्गत इस क्षितिज मेला का 43वां वर्षगांठ में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इस महान पुरुष को कोटि कोटि नमन करते हैं एवं इनके चरणों में हम शीश झुकाते हुए इनका जो मार्गदर्शन है, जो कि शोषित वंचित पीड़ित के प्रति जो इन्होंने जो लड़ाई लड़े हैं, उसको हमको आज याद करने का दिन है। और आगे भी हम लोग सब एकत्रित होकर के शोषित वंचित पीड़ित के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज 43वां शहीद क्षितिज मेला आपके गांव में मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? और एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है, एक तरफ से ख़राब भी लग रहा है। अगर कहा जाए तो इस घटना के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो आज 43 साल हो रहा है और मेरा उम्र 46 साल हो रहा है। और जिस समय घटना घटी थी उस समय महज हम 3-4 साल के थे। और वो घटना मुझे पूरा याद है कि उस समय मेरे पिताजी को जब मारने के लिए आए थे और पिताजी जब नहीं मिला तो हमको पकड़ के उन लोग ले जा रहे थे, बदमाश लोग मारने के लिए। एक मेरी फुआ थी जिन्होंने बताया कि मेरा लड़का है इसलिए हमको छोड़ दिया गया। और इस कारण आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि देने आए और दे पा रहे, नहीं तो उस दिन हम भी शहीद हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। आज सियालजोड़ी के साथ पूरा चास चंदन की नहीं, पूरा धनबाद बोकारो अगर आज़ाद हुआ है तो कहीं न कहीं इस लड़ाई के बाद आज़ाद हुआ है। अभी हमको लगता है कि बहुत सारे यहाँ जो लड़के लोग हैं उनको शायद इस घटना के बारे में याद भी नहीं है कि ये घटना कैसे घटी थी, इसका इतिहास क्या है, किस कारण लड़ाई हो रहा था। तो ये लड़ाई जो है शोषित वंचित को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, एक तरह से माफियागिरी जो राज था उसको कायम करने के लिए किया जा रहा था। और उसी समय से हमारा सियालजोड़ी आज़ाद हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष राजेश महतो युवा नेता हमारे साथ हैं। तो राजेश जी, 3 वर्षों से लगातार आप और आपकी टीम मेला में सहयोग कर रहे हैं, तो मेला में क्या परिवर्तन देखने को मिला और गांव में क्या परिवर्तन आया इन 3 सालों में? 3 सालों में आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जागरूकता में सबसे ज़्यादा लगे हैं। मेला को लेके जो हम लोग का धरोहर है, जो हम लोग का 43वां वर्ष मना रहे हैं शहीद क्षितिज मेला, इस हिसाब से आप मतलब जो जागरूकता है, कहीं ना कहीं हम लोग का मेला दब रहा था। पहले जागरूकता फैला रहे हैं और गांव का जो एकजुट कर रहे हैं और जो हमारे गांव के लिए शहीद हुए हैं वो आपको जन जन तक किस लिए शहीद हुए हैं वो चीज़ पहुंचा रहे हैं। लगभग आसपास के चंदनकियारी प्रखंड के लगभग सभी गांवों में ये चीज़ जानकारी है कि सियालजोड़ी जो हम लोग का 3 आदमी शहीद हुए हैं, यह क्यों मनाया जाता है। इस विषय में हम लोग सबको यह जानकारी दे रहे हैं कि जो हम लोग का झारखंड मिला है, एक तो उदाहरण है कि हम लोग को गांव के लिए लड़ना पड़ा है और झारखंड के लिए भी हम लोग लड़ के लिए हैं। तो इसीलिए सभी से यही निवेदन करेंगे कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप आगे आएँ और अपने अधिकार के लिए लड़ें। हमारे गांव के समाज सेवी रसराज महतो, आप किस तरह का गांव में माहौल देख रहे हैं? क्या गांव में एकजुटता बढ़ रहा है और गांव में फिर से एकता होगी? गांव में हम लोग का एकजुटता तो हो गया है, बढ़ते ही जा रहा है। और जहाँ तक देखें, पहले मतलब 5-6 साल के पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी सुधार करके ले आए हैं और सालों साल होते जा रहा है। और देख रहे हैं इसमें जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग का अभी तो 43वां हुआ, इससे आगे चल के और वो हम देख रहे हैं जो और आगे अच्छा होगा, प्रोग्राम होने ही जा रहा है। और सबका ही मन इसी में लगा हुआ है जो नहीं, मेला हम लोग का 1 साल भर में होता है, इसी से हम लोग आज़ाद हुए हैं। और हम लोग तो जैसे पहले बंधन में ही थे 82 के पहले, लेकिन अब देख रहे हैं सब कोई, और जहाँ भी कहीं भी जाते हैं तो सब कोई दिखता है जो कहाँ सियालजोड़ी का है तो हम लोग डरता है, हम लोग को मतलब गांव का नाम सुन के ही डरता है
इसीलिए एकजुटता भी बना के रखे हैं और ये भी बढ़ते जा रहा है और ये भी चाहते हैं जो कि आगे तरफ और बढ़ते जाएं। आज 43वां शहीद क्षितिज को श्रद्धांजलि देने हम लोग सभी आए हुए हैं एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। तो हम ये घटना का बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। यह घटना 18 जनवरी साल 1982 का है। उस समय यहाँ के सामंतवादी सूदखोरों द्वारा हमारे यहाँ के लोगों को विभिन्न प्रकार के परेशानी अत्याचार किया जा रहा था। उसको देखते हुए उस समय के तत्कालीन हमारे पूर्व सांसद ए.के. राय, हारू राजवाड़ एवं हमारे गांव के लोगों द्वारा धर्म समिति के बैनर तले एक आंदोलन हुआ। आंदोलन में हमारे गांव के 3 शहीदों ने कुर्बानी दी एवं उस कुर्बानी से चार्ज चंदन क्यारी के यहाँ के गरीबों का जो भी अत्याचार होता वो ख़त्म हुआ और हम लोग को आज़ादी मिला। आज शहीद क्षितिज मेला में आए हैं, अपना परिचय बताएं और क्यों आए हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मेरा परिचय, मैं भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य से हूं और चंदन क्यारी का प्रखंड सचिव भी हूं। और आज इस क्षितिज शहादत सभा में 40वें शहादत सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और जिस समय का घटना है उस समय शायद मेरा जन्म हुआ था, 1 साल के थे, इसीलिए बाद में हमने इस चीज़ को पता किया कि किस तरह की घटना, दर्दनाक घटना हुई थी और इन लोगों ने जो अपनी शहादतें दी, अपनी कुर्बानी दी शोषित पीड़ितों के रक्षा के लिए। और उस समय का जो सामंती वर्चस्व था जिससे जूझते हुए इन लोगों ने शहादत दी। और आज 40 साल बीतने के बावजूद भी चंदन क्यारी में अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह से छुटपुट घटना देखने के लिए मिलता है। जिस तरह से बीते दिनों 15 दिसंबर को कुमिरडोबा पंचायत में एक घटना घटा, तो इस तरह से जो मानसिकता है समाज में अभी भी कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता जो है धीरे धीरे माने अभी भी वो सब ख़त्म नहीं हुआ है। और हम लोगों को फिर से इन सब मानसिकता वाले लोगों के साथ संघर्ष करना ज़रूरी है।